जय हिंद भारतवर्ष। इस बार पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है। और इसी तैयारियों के बीच में हम इस बार कुछ ऐसी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिकाएं तो जरूर दी, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने जाने अनजाने उनका नाम विलुप्त कर दिया। आज हम जानेंगे कुछ इसी तरह के भारतीय सूरवीरों के बारे में, भारतीय जाबाजों के बारे में, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका ही नहीं, अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी हर चीज कुर्बान किया। तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। और आज हम जिस पहले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे उनका नाम है प्रीतिलता वाद्देदार। 1911 में बंगाल में जन्मी प्रीतिलता वाद्देदार एक ऐसा नाम है जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में देश के लिए मौत को गले लगा लिया। शुरू से ही इनका झुकाव क्रांतिकारी विचारों की ओर था। कॉलेज में आकर उनके विचारों को और मजबूती मिली। नतीजन ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रीतिलता की डिग्री पर रोक लगा दी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2012 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल M.K. नारायण की पहल पर करीब 80 साल बाद प्रीतिलता वाद्देदार की कोलकाता यूनिवर्सिटी की डिग्री रिलीज की गई। खैर, अंग्रेजों की ओर से डिग्री रोक लिए जाने के बाद प्रीतिलता वापस गांव लौटकर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन उर्फ मास्टर दा से हुई, जिन्होंने प्रीतिलता को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। 18 अप्रैल 1930 को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया। हालांकि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी अपने ग्रुप में किसी महिला को शामिल करने के खिलाफ था, लेकिन बावजूद इसके प्रीतिलता इंडियन आर्मी रिपब्लिकन में शामिल हो गई। इंडियन रिपब्लिकन के साथ मिलकर उन्होंने कई मोर्चों पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। 1932 में चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदार प्रीतिलता ही थी। इसी क्लब के बाहर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड यानी कुत्तों और भारतीय लोगों के प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा था। प्रीतिलता और उनके साथी क्रांतिकारियों ने इस क्लब को जलाकर मिटा डाला। और ये घटना 24 सितंबर 1932 की है। 24 सितंबर 1932 की रात एक पंजाबी पुरुष के वेश में हथियारों से लैस प्रीतिलता ने अपने साथ पोटेशियम साइनाइड भी रखा था। उन्होंने चटगांव के यूरोपियन क्लब के बाहर एक खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम के फटने से और धमाकों की आवाज से कांपने लगी। इस हमले में 13 अंग्रेज जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। इसी घटना में एक यूरोपीय महिला मारी गई। इस हमले में दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और इसी दौरान एक गोली प्रीतिलता को भी लग गई। वो घायल अवस्था में भागी, लेकिन जब वो फिर से गिरी तो वो अंग्रेजों के हाथ न लगे, इसलिए उन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर शहादत को गले लगा लिया। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस पूरे 15 अगस्त तक हम हर रोज किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जरूर जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि हर रोज आप हमारे वीडियो का इंतजार करें और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप सुनेंगे जो दुर्लभ से ही किसी इतिहास की किताबों या किसी इतिहास की बातों में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।